हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सुपर स्टडी सेंटर के ट्रैकर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 अवश्य पढ़ लें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 3 को ए से भाग करने पर, 3 से ए को भाग करने पर, 3 से ए को भाग करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। अतः A बराबर 3Q प्लस R, जहाँ R बराबर, R हमेशा छोटा होगा B से। B यहाँ क्या है, 3 है। तो R बराबर R शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। R कभी बराबर नहीं होगा B से, R हमेशा छोटा होता है। लिख दे रहे हैं, यहाँ समझ लीजिएगा, R इज लेस देन B। तो अब सबसे पहले R बराबर 0 लेंगे तो ये मिलेगा, या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2। सबसे पहले A बराबर 3Q लेते हैं। A बराबर 3Q। क्वेश्चन में कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका घन करने पर, तो घन करेंगे तो ये हो जाएगा A³ बराबर 3Q का होल क्यूब। अब क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा A³ दिस इक्वल 27 क्यूब। अब हमको लिखना है 9m, 9m प्लस 1। तो अब लिख सकते हैं हम लोग 27 को लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, 9 गुणे 3Q क्यूब। अब इसको लिखेंगे 9m। यहाँ 3Q क्यूब को हम m क्यों लिख दिए, लिखेंगे यहाँ m बराबर 3Q क्यूब एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अतः इसी प्रकार A बराबर 3Q प्लस 1 लेने पर दोनों पक्षों का क्यूब करोगे। जब क्यूब करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा A³ दिस इक्वल 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब A प्लस B का होल क्यूब आपको याद है, उसी आधार पर आप इसको हल कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा A³ मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया A³ प्लस B³ प्लस 3AB। तो 3 गुणे ये आपका 3AB, 3 गुणे 3Q गुणे 1 ब्रैकेट में A प्लस B, तो आप 3Q प्लस 1 कर सकते हो।
इसको हल कर लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे सूत्र आपको अवश्य याद होने चाहिए। तो हो जाएगा आपका 27 क्यू क्यूब प्लस ये 3 त्रिका 9 क्यू, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इसको 3 क्यू प्लस 1 इधर कर देंगे। इसको इसके साथ आगे कर लेते हैं। अब 9 क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकन्नम 9 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर देखो तो 9 यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, कॉमन कर लो 9। जब कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू प्लस 1। अब आप इसके जगह पर m कर देंगे। सब दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो इसके जगह m लिख देंगे तो हो जाएगा आपका ये 9m प्लस 1। ये क्यों m आ गया इसके जगह, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 3q m बराबर लिख लो पहले, m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q पूर्णांक है। इसी प्रकार जब पुनः आप लेंगे a बराबर 2 शेषफल बचा था उसको भी ले लेते हैं। a बराबर 3q प्लस 2, फिर घन कर देंगे उसी प्रकार। तो a क्यूब दिस इक्वल a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब a क्यूब मतलब 27 क्यूब, बी क्यूब मतलब 8 प्लस 3ab। तो अभी आप किए हैं 3ab करेंगे तो 3 गुणे 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी 3q प्लस 2। अब फिर हल करेंगे इसको आप तो 27 क्यू क्यूब प्लस इसको आगे कर लो प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यू, और उसके बाद इसके साथ में ये इसको भी लिख लो 3q प्लस 2, इसके बाद प्लस 8। फिर इसको हल करेंगे आप 27 क्यू क्यूब प्लस 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू प्लस 8। अब आपको पता है फिर यहाँ आपको 9 लाना है, हर हाल में आपको 9 लाना है। तो आप क्या करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे। तो आपका 9 जब कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 3 9 त्रिक 27 प्लस 9 छक 54 प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। अब इसके जगह आप फिर लिख देंगे m, तो 9m प्लस 8 कैसे हो गया। तो आप फिर लिख सकते हैं यहाँ पर उसी प्रकार कि 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है। अब 3q क्यूब अब हम लोग चर्चा करते हैं, हो गया एक पूर्णांक है, अतः 9m कामा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो आप नोट्स बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
और पूरे क्वेश्चंस का अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें 6 से 16 और 32 का केवल एचसीएफ निकालना है यूक्लिड प्रमेय का एल्गोरिथम की सहायता से, और उसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए और स्टडी करते रहिए।